आज के मुख्य समाचार। बिंदल ने कहा, पार्लियामेंट में गांधी परिवार द्वारा राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी अशोभनीय। 3 महीने के सरसों तेल का कोटा एक साथ मिलेगा। सेतु द्वारा आज शिमला में धरना प्रदर्शन। नगर निगम शिमला ने आम जनता की सेहत को लेकर उठाया बड़ा कदम। जगत सिंह नेगी ने 2025 के बजट पर दी प्रतिक्रिया। हर जिले में साइबर नोडल ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजा बिंदल ने कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए अभिभाषण के ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय है। आदिवासी समाज से आने वाली हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी लंबे संघर्षों के बाद अनेक सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने के बाद देश के सर्वोच्च स्थान के ऊपर विराजमान है। उनके लिए और इस प्रकार के शब्द जो भी उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे शब्द असहनीय हैं और हम सब उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए अभिभाषण के ऊपर श्रीमती सोनिया जी और श्री राहुल जी द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। आदिवासी समाज से आने वाली हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी लंबे संघर्षों के बाद अनेक सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने के बाद देश के सर्वोच्च स्थान के ऊपर विराजमान है। उनके लिए और इस प्रकार के शब्द जो उनकी और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे शब्द असहनीय हैं और हम उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए हर जिले में साइबर नोडल ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। डीएसपी रैंक का अधिकारी हर रोज जिले में दर्ज होने वाले साइबर ठगी के मामलों के बारे में साइबर क्राइम सेल शिमला में समन्वय स्थापित करेगा। मामलों में कार्यवाही करने और ठगी की रकम को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करने के लिए तकनीकी मदद भी ली जा सकेगी। साइबर क्राइम सेल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिले के एसपी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभी तक 20 लाख से कम राशि की ठगी वाले मामलों की जांच जिला पुलिस स्तर पर ही स्थापित साइबर शाखा देखती है, लेकिन जिला पुलिस के पास काम का बोझ और तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण ऐसे मामलों को सुलझाने में दिक्कतें आ रही है। प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए साइबर क्राइम सेल शिमला ने सभी जिलों के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों की बेहतर तरीके से जांच करने और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर मामलों की जांच करने का फैसला लिया है। अब साइबर क्राइम सेल 20 लाख से कम राशि वाले साइबर ठगी के मामलों में भी जिला पुलिस की तकनीकी मदद करेगा। इसके साथ हर जिला हर रोज साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी शिमला की टीम के साथ साझा करेगा। इससे प्रदेश स्तर का साइबर अपराध से जुड़ा डाटा भी जुटाया जा सकेगा। साइबर अपराध के मामले कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हर रोज साइबर क्राइम शिमला के 400 से अधिक शिकायतें आ रही है। वह शिकायतें प्रदेश भर से प्राप्त हो रही है। इसको देखते हुए पुलिस विभाग ने आई क्रैक लैब को विकसित करने का फैसला भी लिया है। इस लैब में आधुनिक उपकरणों और साइबर अपराध के प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद से अपराध के मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अपराधी ठगी को अंजाम देने के बारे में एक के बाद दूसरे खातों में राशि को ट्रांसफर करके निकाल लेते हैं। इस वजह से ठगी की रकम को समय रहते होल्ड करने की जरूरत होती है। इसको देखते हुए जिला स्तर पर भी साइबर क्राइम सेल मामलों को सुलझाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आज 1 फरवरी 2025 को सीटू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित हिमलैंड में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रम कार्यालय और उद्योग मालिकों के बीच कथित मिली भगत का विरोध करना है, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सीटू ने इस प्रदर्शन में दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश के श्रम विभाग के अधिकारी उद्योग मालिकों के साथ मिलकर श्रमिकों के अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सरकार और श्रम विभाग को यह एहसास दिलाया जा सकेगा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाए और उनकी मांगों को सुना जाए। AITU राज्य कमेटी लेबर ऑफिस के बाहर हमने इस प्रदर्शन किया। आपको मालूम है पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे श्रम विभाग का ये कार्यालय है जहाँ लेबर कमिश्नर है और रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन बैठते हैं और दूसरे अलग। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से लेबर ऑफिस की कार्यप्रणाली रही है वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। आज से वर्ष 2016 में विशाल मेगा मार्ट यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया। 4 साल हो गए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मनरेगा की अप्लाई किया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता रजिस्ट्रेशन? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो उद्योगपति हैं, कारखानेदार हैं, पूंजीपति हैं, मालिक हैं, वो कमीशन खोरी करते हैं, इनको कमीशनें देते हैं बड़े अधिकारियों को। कभी अगलाएं इस लेबर ऑफिस के अंदर दिवाली के समय में, नए साल पर इस दफ्तर में फाइलें कम मिलेंगी, गिफ्ट के पैकेट जो ज्यादा मिलेंगे। बात कर रहा हूँ, हमने 10 साल अपनी यूनियन का रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक हमारी जो यूनियन जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये बार बार तर्क दिए जा रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी हम सारी कंप्लीट करके देते हैं, फिर भी रजिस्ट्रेशन हमें नहीं मिलता। इसीलिए हमने धरने प्रदर्शन में जो है कितने लोग आपके कितने पूरा स्टाफ आज जो है धरने में मौजूद है। जी, आप अपना परिचय बताइए। पाला और मैं GMP टेक्निकल सोल्यूशन का वर्कर हूँ। 3 साल पहले हमने लेबर ऑफिस में यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फाइल लगाई थी लेकिन हुई नहीं है। 1 महीने 2 महीने ऐसे करते करते ये जब भी आते हैं गाड़ी लगाते हैं। करते हुए है, मेरा नाम निशा है। तो यहाँ पे कुछ हमारे जो यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसी के लिए हमने मैम वही मांगे। देखो जो यूनियन बनती है, यूनियन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो वो यूनियन कैसे काम आगे करेगी। इसी के प्रति आज उसी बात पे महापौर सुरेंद्र चौहान ने घर घर स्वास्थ्य सुविधाओं अभियान पर बात करते हुए कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर घर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने इस पहल को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और लोग समय पर इलाज करवा सकेंगे। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा और घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जिससे खासकर ग्रामीण इलाकों और कम पहुंच वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। शिमला में ये कैंप जो है हेल्पेज इंडिया और नगर निगम के सौजन्य से कंबाइंडली लगाते हैं और इसको हम विभिन्न वार्ड्स में लगाते हैं। आज मैंने इनसे निवेदन किया था कि छोटा शिमला में हमारे पार्किंग है इस पे भी एक हेल्थ कैंप लगाया था जिसमें हमारे नगर निगम के इसमें ब्लड सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसमें शुगर टेस्ट है, दूसरे टेस्ट जितनी तरह के नगर निगम में टेस्ट किए जाते हैं उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग घरों से बाहर नहीं आ पाते हैं, कई लोग ऐसे जिनसे चलने फिरने में असमर्थ हैं, गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती है, तो कुछ जगह मैं वहाँ भी जाऊँगा और उनके ब्लड सैंपल लेने के हम प्रयास करेंगे। अगर उनका वो देने में समर्थ हुए तो उनका हम सैंपल भी लेंगे। इसको ये कह सकते जो बुज़ुर्गों के लिए एक सेंटर हम खोलने का मेरा प्रयास है। शिमला में बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे जो घर से बाहर नहीं निकल पाते और उस तरह का कार्य नहीं कर पा सकते, जो टेस्ट नहीं हो सकते हैं, उनके लिए भी एक सेंटर खोलने का मेरा एक प्लान है शिमला में। और ये वाला जो हमारा कैंप है ये ना केवल यहाँ पर है बल्कि शिमला के अलग अलग वार्ड्स में भी हमने इसको लगाने का हमने प्रयास कर रहे हैं। ये हेल्पेज इंडिया हम ये हर महीने बताते हैं जिस भी वार्ड में कहीं भी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे यहाँ हेल्थ कैंप लगना चाहिए तो उसको लेकर के हम हर वार्ड में इसको लगाने की योजना बना रहे हैं। और IGMC में हेल्पेज इंडिया के डेस्क लगने जा रहा है जिसमें
सीनियर सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाने का काम किया जाएगा। व्हील चेयर से लेकर जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनको व्हील चेयर दी जाएगी, उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए सहायता की जाएगी। ये सारी चीज़ें सामाजिक कार्य से जुड़ी है और बुज़ुर्गों का हमारा एक अभियान है। हमारे पिछले 7 महीने वर्ष में हमने अपने बजट में भी इस चीज़ की घोषणा की थी कि हम जगह जगह जा कर के बुज़ुर्गों का टेस्ट ब्लड सैंपल ले करके और अलग अलग वार्ड्स में हेल्थ कैंप लगाएंगे। तो उसी सिलसिले में ही आज यहाँ पे छोटा शिमला में भी हमने ये प्रोग्राम पर रखा। आपने कहा हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे नगर निगम द्वारा, क्या उसके लिए ऑडिट कराए जा रहे हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमारे 5 डिस्पेंसरीज जो है हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें अलग अलग वार्ड्स की हैं। इसके साथ ही जो हमारा CMO रिपन से के साथ में जल्द हम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग वार्ड्स में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है, तो वह उन वार्ड्स में मैं डिस्पेंसरी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने का हमारा एक प्रोग्राम ज़रूर उसमें हम काम करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को फरवरी में 3 महीने का सरसों तेल कोटा एक साथ देने की घोषणा बेहद अहम है, खासकर तब जब पिछले 3 महीनों से तेल की आपूर्ति रुकी हुई थी। यह कदम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा के तहत लिया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को जरूरत के अनुसार तेल दिया जाएगा। APL और गरीब परिवारों को सरसों तेल 146 और आय करदाताओं को 153 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट सत्र में उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक तेल देने की घोषणा को भी इसमें शामिल किया गया है। डिमांड के मुताबिक उपभोक्ताओं को तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को शादी और अन्य समारोह का कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड परिवार है। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी में राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 4 बार टेंडर रद्द होने के बाद 5वीं बार तेल का टेंडर फाइनल हुआ है। बीते 3 महीने से उपभोक्ताओं को डिपो में तेल नहीं मिल रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम का मानना है कि उपभोक्ताओं को सरसों तेल बाजार मूल्य से 30 से 35 रुपए सस्ता मिलेगा। डिपो में यह तेल फरवरी के पहले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार 3 दालें, मलका माश और दाल चना, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, चीनी और 1 किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है, जबकि गेहूं और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश सरकार गेहूं की पिसाई कर उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध करवा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ फरवरी महीने में दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2025 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट राज्य के बागवानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष परियोजनाओं की मांग की है, ताकि इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सेब और अन्य फलों के पौधे उपलब्ध कराए जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करना है, जिसके लिए ऊंचे, मध्यम और कम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में फलदार पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र का जो बजट आज हमारे पार्लियामेंट में आज रखा गया, उससे जो है एक बार फिर दोबारा से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें। जहाँ तक देश की बात करते हैं हम, इस बजट में भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर कोई विशेष जो है योजनाएं नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 5 ट्रिलियन जो है डॉलर का ही जो है आगे हमारा जो है देश को पहुंचाने की बात करते थे GDP को। तो इससे तो लगता है कि हम जो 3 ट्रिलियन की बात हो रही है अभी, उस जो वर्तमान में हम उससे भी नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इस बजट में ना तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उन्मूलन के लिए कोई स्कीम है, ना जो हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए कोई स्कीम है, ना ही कोई हमारे जो खासकर हमारे किसान और बागवान हैं, ये तीनों वर्ग के लोगों को बड़ा निराश इस बजट ने किया है। अगर आप फार्म सेक्टर की तरफ जाएंगे, बात तो कह रहे हैं कि हम जो है विश्व में जो है इसको फूड जो है बॉल ऑफ वर्ल्ड बनाएंगे, और अब बजट में जब आप देख रहे हैं तो किसानों के लिए, बागवानों के लिए कुछ भी नहीं है। खाली घोषणाएं करने से
खाली जुमलाबाजी करने से आप जो है वर्ल्ड का जो है फुटबॉल क्या कहते हैं बॉल बनना जो है कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये तो एक जुमला है, जैसे हम अपने आप को जो है विश्व गुरु कहते हैं और विश्व गुरु का ये हाल है। तो यहाँ पर जहाँ तक हम अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें, हिमाचल को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। दोबारा से एक बार जो है हमें जो है झुंझुनू दे दिया गया है। अभी अगर हम रेलवे की बात करें या यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा हवाई अड्डे बढ़ाने की बात है, एयरपोर्ट्स की बात है, इन दोनों सेक्टर में हमें पीछे छोड़ा गया है। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है या हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी लाने की बात है, ये इस बजट में कहीं भी हमें जो है छोटे जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कोई भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा गया है। केवल बिहार और जो आंध्रा है उनको ही ध्यान में रखकर जो है बजट बनाया गया है। और जो इनकम टैक्स में जो छूट है वो दिल्ली का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखकर जो है एक टाइम की छूट दी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले बार ये छूट जो है वापस लिया जाएगा, क्योंकि उसका दिल्ली का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में अभी किसी भी तरह से इन्होंने चुनाव जीतना है, उसके लिए उन्होंने ये एक दाव लगाया है जो अगले साल वापस होना है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखें आप, तो उस हिसाब से केंद्र का बजट बहुत ही निराशाजनक है। और ये देश के लिए जो है अब भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी इसका कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इसमें जीएसटी का जो मामला है, जिसमें इन्होंने हर साल जीएसटी कम करके हिमाचल जैसे छोटे स्टेट के साथ बहुत अन्याय किया है। कम से कम जीएसटी में भी जो है हमारा शेयर बढ़ाना चाहिए था। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको भी हर साल इन्होंने कम करके हिमाचल को जो है बोरिंग जो है उसमें भी जो है कटौती करके हर तरह से हिमाचल को जो है हिमाचल की आर्थिकी को पटरी से बाहर करने का पूरा प्रयास केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है।